Good afternoon, friend. Welcome to back our new classes. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज की हम लोग की जो क्लासेस होने वाली हैं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की फर्स्ट क्लास है। इसके पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस आप लोग को सेंड कर चुके हैं और आप और अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अभी समर वेकेशन का टाइम चल रहा है, गर्मी की छुट्टियां हैं, उसमें आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। चाहे स्पोकन इंग्लिश, अबेकस, वैदिक मैथ्स की शॉर्ट टर्म सीख करके और बहुत अच्छे से अपना आप को अपडेट कर सकते हैं। वैसे ही पहली क्लास आज हम लोग लेकर के आए हैं स्पोकन इंग्लिश की वर्ब ऑफ टू बी। आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट्स कि वर्ब ऑफ टू बी इट मीन्स क्या। आपने टेंस के बारे में सुना होगा। टेंस एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें बच्चों को अगर टेंस अगर याद हो जाते हैं तो उसका 30 से 40% जो कन्वर्सेशन वो कवर हो जाता है। ऐसा ही वर्ब ऑफ टू बी जो होता है वो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में होता है। तो प्रेजेंट टेंस में आज हम देखेंगे वर्ब ऑफ टू बी। तो वर्ब ऑफ टू बी जो प्रेजेंट टेंस में है इसके जो फॉर्म होते हैं इज, आर एंड एम। इज, आर, एम। अब इज, आर, एम से रिलेटेड जो चीजें होगी वो हम लोग बताएंगे कि प्रेजेंट टेंस में वर्ब ऑफ टू की आवश्यकता क्यों लगी। हर टेंस के अलग अलग हिस्से होते हैं, हर टेंस के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पर जहाँ से बिगिनर लेवल्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जीरो से अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको आगे तक हम लोग लेकर जाने वाले हैं। तो इसमें वर्ब ऑफ टू में जो देख रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, आजकल इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो है वो कहते हैं कि बोले सर आप हमको इंग्लिश टू इंग्लिश टीच करो। हिंदी मीडियम वाले कहते हैं सर हिंदी टू इंग्लिश टीच करो। पर हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि हम लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखें और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखें और दोनों को कॉम्बो करके तब जाके कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो इसका इंट्रोडक्शन की यहाँ बात करेंगे हम। तो इसमें होता है इंट्रोडक्शन मीन्स इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंदर में मैंने वर्ब नहीं बोला, ये विदाउट मेन वर्ब के सेंटेंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। वर्ब्स वाले जो सेंटेंसेस हम बाद में करेंगे। तो इसका जो इंट्रोडक्शन होता है इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, हैं और हो, ये चीजें इसके अंतर्गत आती है। ये आप लोग देख सकते हैं प्रोजेक्ट के बारे में जो मैं समझा रहा हूँ, आप लोग समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, इसको बहुत ही सावधानी के साथ इसको यूज करना रहता है। तो जहाँ हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टेंस में वर्ब ऑफ टू बी में, तो सिंपल सेंटेंस में जो चीजें होंगी लास्ट में आपको बहुत कुछ चीजें मिलने वाली हैं। इसका जो स्ट्रक्चर अगर देखते हैं, स्ट्रक्चर मेथड से हम लोग पढ़ाते हैं, बच्चों को समझने में बहुत आसानी होती है। सब्जेक्ट, वर्ब, आर्टिकल्स, नाउन। सब्जेक्ट जो होता है आप लोग का जो यहाँ पर दिया है ही, शी, इट, राम, सिंगुलर नंबर, एनी नेम किसी का भी नाम हो सकता है। उसमें वर्ब का यूज करेंगे हम इसका, आर्टिकल ए और ए का यूज होगा और नाउन आपका सिंगुलर होगा। कैसे? सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे हम लोग। इसी प्रकार से दे, यू, वी, राम एंड श्याम, पीएन प्लूरल नंबर के साथ आ लगेगा। आर्टिकल की यहाँ आवश्यकता नहीं, लेकिन नाउन आप लोग का यहाँ पर पीएन हो जाएगा, प्लूरल नंबर में आएगा। देन आई के साथ आप लोग वर्ब का जो यूज करेंगे एम, ए और ए लगेगा, लेकिन नाउन आपका सिंगुलर हो जाएगा। फिर एक प्रश्न आता है सर अभी आपने बताया कि वर्ब का यूज नहीं करना, मैं कह रहा हूँ वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब नहीं है, ये हम लोग का हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका यूज करते हैं। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर होती जाएगी। जैसे कुछ सेंटेंसेस देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं। जब ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से आ जाता है तो आप लोग बहुत अच्छे से स्पीक कर पाते हैं। हिंदी से इंग्लिश में बोलना ये एक सबसे बड़ी कला होती है आज के समय में, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे कोवर्कर्स जो हमारे कलीग्स वगैरह होते हैं, कितनी भी जो मल्टीनेशनल नेशनल लेवल की जो कंपनियां होती हैं उसके अंदर आजकल इंग्लिश बहुत मस्ट हो गई है। तो वो शुरुआत यहीं से होती है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस में हमारा मैं शिक्षक हूँ। अब मैं शिक्षक हूँ उसके लिए क्या करना पड़ा, मैं के लिए यहाँ पर आई है और आई के साथ वर्ब हम लोग यहाँ पर एम लगाएंगे। आर्टिकल ए और एम, ए और एम कहाँ तक आपको पता है, पुराना जो रूल्स हैं, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले जो नाउन्स जो स्पेलिंग्स होती है वहाँ पर ए का यूज़ करते हैं। वॉवेल्स जहाँ पर स्टार्ट होते हैं उसके लिए एन लगा रहे हैं। जैसे सेंटेंस है मैं शिक्षक हूँ, तो मैं के लिए होगा आई के साथ हम वर्ब का यूज़ करेंगे हम एम, आई एम। अब चूंकि शिक्षक को हम इंग्लिश में टीचर बोलते हैं इसलिए अगर टीचर के स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है तो वहाँ लगेगा ए। तो आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं शिक्षक हूँ। वह दुकानदार है, वह दुकानदार है। यहाँ पर पता नहीं है कि मैल है कि फीमेल, मेल भी होता है फीमेल भी होता है, महिला भी दुकानदार हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है।
अब जैसे यहाँ पर लिखा वह दुकानदार है, वह के लिए हम लोग ही का यूज करें, ही चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम इसमें वर्ब के रूप में हम इज का यूज करेंगे। तो ही इज अ शॉपकीपर, ऐसे ओके। देन वह दुकानदार है, ही इज अ शॉपकीपर। स्टार्टिंग ऐसे ही करना पड़ेगी, वह शिक्षक है, ही इज अ टीचर, वह दुकानदार है, ही इज अ शॉपकीपर, वह नौकर है, ही इज अ सर्वेंट, वह मददगार है, ही इज अ हेल्पर, वह रसोइया है। इस तरीके से सेंटेंसेस आप बनाते चले जाएं और आगे बढ़ते जाएं। एक एक सेंटेंस से आप सैकड़ों सेंटेंस बना सकते हैं और जब तक इंग्लिश नहीं आएगी आपको बोलना, जब तक कि आपके वो मुंह पर नहीं आएगी, आपकी जो टंग है इसको तो प्रैक्टिस होना चाहिए। दे वे खिलाड़ी है, वे के लिए आता है आपका दे, THEY, दे के साथ आप लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे आर, दे आर। और यहाँ लगेगी खिलाड़ी के लिए प्लेयर, तो प्लेयर का हो जाएगा प्लेयर्स। देखिए आप लोग यहाँ पर हमने देखा दे नाम हो गया है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे के साथ ए और एन का यूज ना करते हुए इसी का नाम क्या हो जाएगा आपका प्लूरल नंबर, तो दे आर प्लेयर्स। ओके। देन तुम जल्दी में हो, तुम के लिए क्या आता है यू, यू के साथ आप लगाएंगे आर, यू आर। अब जल्दी में हो, मैं के लिए इन हो जाएगा, दे आर इन घर, HURRY, दे आर इन, यू आर इन घर, सब है ना, तुम जल्दी में हो, यू आर इन घर। अक्षय और गौरव पक्के दोस्त हैं, इसका कमेंट सेक्शन में करके आप लोग को बताएं कि वास्तव में इसका क्या होगा। ऐसी कई प्रकार की क्वेरीज वगैरह है, सीधा सिंपल सा है, इस आधार पर जब आप चीज़ों को रखेंगे। मैं बता देता हूँ, अक्षय एंड गौरव ये दोनों पर्सन नाउन, प्रॉपर नाउन है, पक्के दोस्त हैं। अब इसके लिए क्या हो सकता है, बेस्ट है, और फ्रेंड के लिए क्या होगा, दोस्त के लिए क्या होगा, फ्रेंड। सब इस तरीके से हम दोनों इसको कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता। इन्हीं नई वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। ओके बाय, थैंक यू।